6 महीने बाद ये उस लाश के सर को खोदकर बाहर निकालता है जो कि पूरी तरह से सड़ चुका था। ये उसे धोकर साफ करता है और उस सर को खा जाता है। ये सब करने के बाद जो इसका स्टेटमेंट था उसे सुनकर आपको समझ आएगा कि ये बंदा मेंटली कितना ज्यादा डिस्टर्ब था। ये कहता है कि जिंदा लोगों का तो पता नहीं पर मरे हुए लोगों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। 2 मार्च 1955 जॉय मैथनी, जिसे आप लोग मिस्टर मीट के नाम से भी जानते हैं, का जन्म अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ था। ये 6 भाई बहन थे। इसके डैड एक एल्कोहलिक पर्सन थे और इसकी मॉम को नशे की गंदी आदत थी, मतलब कि दोनों ही नशेड़ी थे। और 6 साल के होते होते जॉय ने अपने डैड को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। 1973 जॉय जब 18 साल का होता है तो वो यूएस मिलिट्री ज्वाइन करता है, जहां उसे अपने पेरेंट्स की तरह ड्रग्स की गंदी आदत लग जाती है। वो बताता है कि उसने 1973 वॉर में हिस्सा लिया था और वो वियतनाम टूर पर भी गया था, लेकिन उसे ये जॉब ज्यादा पसंद नहीं आती है और वो इसे बीच में ही छोड़ देता है। जॉब को छोड़ने के बाद जॉय रोड पर बेगर्स के साथ रहने लगता है और उन्हीं के साथ पूरे दिन नशे करता है। ये लोग मजाक में जॉय को टाइनी बोलते थे। टाइम ऐसे ही बीतता है और कुछ समय बाद जॉय को समझ आता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। पैसे खत्म होते देख जॉय एक फार्म हाउस में फॉकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब करने लगता है और फिर वहाँ से उसे जितने भी पैसे मिलते थे वो उन सभी पैसों को नशे में उड़ा देता था और इसी तरह उसकी जिंदगी बिल्कुल मजे में कट रही थी। और तभी 90s का दौर आते आते जॉय शादी कर लेता है। जॉय अपनी वाइफ के साथ में एक पुराने ट्रक कंटेनर के अंदर अपना घर बनाकर रहने लगता है और कुछ टाइम बाद जॉय की वाइफ को एक बेटा होता है। जॉय की वाइफ भी उसी की तरह नशे की शौकीन थी। वो देर रात तक क्लबिंग करती थी और पूरे दिन नशे में रहती थी। तो एक दिन जब जॉय अपने काम से घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला हुआ है और उसकी वाइफ और बेटा घर पर नहीं है। यहाँ तक कि उसके घर का सारा सामान भी गायब था। जब जॉय इस बारे में बाहर जाकर अपने नेबर से पूछता है तो वो बताते हैं कि थोड़ी देर पहले एक लड़का उसकी वाइफ से मिलने आया था जो खुद को उसका बॉयफ्रेंड बता रहा था और वो ही उसकी वाइफ और बेटे को यहाँ से लेकर चला गया है। पड़ोसियों की बात सुनकर जॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट करता है और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जॉय को अपनी वाइफ को ढूंढते हुए अब 2 दिन हो चुके थे और तभी जॉय को पता चलता है कि उसकी वाइफ को एक ब्रिज के नीचे ड्रग्स खरीदते हुए देखा गया है। ये सुनते ही वो अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और उस ब्रिज के नीचे अपनी वाइफ का वेट करने लगता है। जॉय के काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे ब्रिज के नीचे अपनी वाइफ नहीं दिखती है, लेकिन वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए थे। तो जॉय उनके पास जाता है और उनसे अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो दोनों लोग नशे में बहुत हाई होते हैं और जॉय को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। ये सुनकर जॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे वहीं पर लड़ने लग जाता है। इसी लड़ाई के बीच जॉय उन दोनों बंदों को मार देता है और वहीं पर गड्ढा खोदकर उन दोनों को दफना देता है। ये सब करने के बाद अब जॉय यहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे ब्रिज के नीचे एक लेडी नजर आती है। तो उसे लगता है कि ये लेडी उसके बारे में जरूर कुछ जानती होगी, तो वो उसके पास जाता है और अपनी वाइफ के बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन उस लेडी को उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो वो उससे मना कर देती है। लेकिन जॉय को लगता है कि वो लेडी उससे झूठ बोल रही है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है और इतनी तेज दबाता है कि वो लेडी भी वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद जॉय उस लेडी को अपने ट्रक में लेकर जाता है और उसकी बॉडी को उसके सर से अलग कर देता है। अब ये सब करने के बाद जॉय उसकी बॉडी को बाहर दफनाने के लिए लेकर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक फिशरमैन पे पड़ती है। तो जॉय को लगता है कि फिशरमैन ने उसे ये सब करते हुए देख लिया है और अब वो ये सब पुलिस को जाकर बता देगा। तो जॉय उस फिशरमैन को अपने पास बुलाता है और उसे मार देता है और मारने के बाद उसकी बॉडी को उसी नदी में फेंक देता है। जॉय के साथ रहने वाले लोग जॉय को बहुत ही अच्छे नेचर का और मजाकिया इंसान बताते थे, लेकिन आज उसी इंसान ने कुछ ही घंटों के अंदर 4 लोगों का मर्डर कर दिया था। अब ये सब करने के बाद जॉय अपना ट्रक स्टार्ट करता है और जहाँ वो पहले रहता था वहीं पर जाकर फिर से रहने लग जाता है। अब इस पूरे इंसिडेंट को थोड़ा टाइम हो चुका था, लेकिन जॉय को अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और यही सोचते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी जॉय की नजर एक लेडी पर जाती है जो कि उसके ट्रक कंटेनर की साइड से ही गुजर रही थी। तो जॉय उस लेडी को अपनी हेल्प के लिए अपने पास बुलाता है और जैसे ही लेडी उसकी मदद करने के लिए उस ट्रक कंटेनर के पास आती है वो उसे उस ट्रक कंटेनर के अंदर धक्का दे देता है और उसी ट्रक कंटेनर के अंदर उस लेडी का मर्डर कर देता है। उस लेडी का मर्डर करने के बाद जॉय उसकी बॉडी को बाहर लेकर आता है और ट्रक कंटेनर के पास में ही एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं गाड़ देता है। ये सब करने के बाद जॉय 6 महीने तक बिल्कुल शांत रहता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसने 6 महीने पहले एक
लेडी का मर्डर किया था जिसकी बॉडी उसने पास में ही गाड़ी हुई है। तो ये वहाँ जाता है, उसकी लाश के सर को खोदकर बाहर निकालता है जो कि पूरी तरह से सड़ चुका था। ये उसे धोकर साफ करता है और उस सर को खा जाता है। ये सब करने के बाद जो इसका स्टेटमेंट था उसे सुनकर आपको समझ आएगा कि ये बंदा मेंटली कितना ज्यादा डिस्टर्ब था। ये कहता है कि जिंदा लोगों का तो पता नहीं पर मरे हुए लोगों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। अब जॉय ने जो पुल के नीचे दो आदमियों को मारकर गाड़ा था उन दोनों की लाश पुलिस को मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस जॉय को अरेस्ट कर लेती है। पर ज्यादा सबूत ना होने की वजह से जॉय को 18 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद अब जॉय अपने पुराने फार्म हाउस में जॉब करने लग जाता है। लेकिन जॉय जब जेल में था तो वहाँ उसने एक प्लान बनाया था जिसे वो अब एक साइड बिजनेस की तरह करने वाला था। जॉय सुबह फार्म हाउस में काम करता था और शाम को अपना साइड बिजनेस करता था। जॉय अब अपने ट्रक कंटेनर को एक फास्ट फूड शॉप में बदल लेता है जिसमें वो बर्गर बनाकर बेचता था। बेसिकली यही उसका साइड बिजनेस था। लेकिन इन बर्गर्स के पीछे एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसे जानने के बाद आप लिटरली बर्गर को खाने से पहले 2 बार उसे जरूर चेक करोगे। ये जॉय के बिजनेस का पहला दिन था और जॉय वेट कर रहा था अपने कस्टमर्स के आने का कि तभी जॉय को वहाँ से 2 लेडीज गुजरती हुई दिखती हैं। तो जॉय उनको अपनी हेल्प के लिए अपने ट्रक कंटेनर के पास बुलाता है और जैसे ही वो उसके ट्रक कंटेनर के पास आती हैं वो उन दोनों का मर्डर कर देता है। जॉय उन दोनों लेडीज का मर्डर करने के बाद उन दोनों लेडीज की बॉडी से ह्यूमन मीट को एक्सट्रैक्ट करता है और बची हुई बॉडी को वहीं पास में गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। अब जॉय ने जो मीट उन दोनों लेडीज की बॉडी से काट कर बाहर निकाला था वो उस मीट को डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखता है और उसका यूज करता है अपने इन बर्गर्स को बनाने के लिए। मतलब लिटरली जॉय ह्यूमन मीट से बर्गर बना रहा था और लोग उसे बड़े मजे के साथ खा भी रहे थे और कभी भी लोगों ने बर्गर के टेस्ट से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं की थी। अब ऐसे ही जॉय अपने विक्टिम्स को ढूंढता है और उनका शिकार करता है और इसी तरीके से उनके मीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उनके मीट से बर्गर्स बनाता है और ये सिलसिला जारी रहता है 15 दिसंबर 1996 तक, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन पुलिस जॉय को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन पुलिस अचानक से जॉय को अरेस्ट कैसे कर लेती है? तो होता कुछ ऐसा है कि जॉय की एक विक्टिम थी जिसका नाम था किम्बरली लेन स्पाइसर। जॉय ने 1 महीने पहले ही इसका मर्डर करके इसकी बॉडी को वेयर हाउस के पास छिपाया था और आज वो उस बॉडी का ह्यूमन मीट के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तो वो उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए अपने एक फ्रेंड को उस वेयर हाउस के पास बुलाता है। लेकिन जैसे ही जॉय का फ्रेंड उस डेड बॉडी को देखता है वो तुरंत भाग कर जाता है और पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पुलिस जॉय को एक क्रिसमस पार्टी से अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट जॉय को डेथ पेनल्टी देती है। लेकिन बाद में जॉय की मेंटल हेल्थ को देखते हुए कोर्ट डेथ पेनल्टी को बदलकर उम्र कैद कर देती है।